हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मिडको प्राइम एजुकेशन। आज के वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं इवोल्यूशन। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, नीट 2026 से रिलेटेड। और दूसरी बात यह है, अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे इवोल्यूशन में। बेसिकली आज लेक्चर 1 है, ठीक है। 3 से 4 वीडियो और आएगा जिसमें अपन इवोल्यूशन से रिलेटेड सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में आप बेसिकली देखो कि हमारा जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, वो कैसे इवॉल्व हुआ है, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा और उससे रिलेटेड थ्योरीज आपको बताऊंगा, क्या थ्योरी है। बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पर मैं थ्योरी अपना अपना विचार विमर्श दिए कि भाई ऐसे ऐसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, या फिर छोटा सा जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, ठीक है। इम्पोर्टेंट तरीका, ट्रिक से भी आपको जो चीज याद नहीं होने वाली है ना, उसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा। जो चीज कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि नीट 25 का जो पेपर है वो एकदम कॉन्सेप्चुअल और टाइम टेकिंग पेपर है। अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। नोट्स कैसे बनाना है, जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ वो स्लाइड आपको नोट डाउन करना है, फिर आपको समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन ना बेसिकली जो कि ऐसा चीज जो कि हिडन है, ठीक है, जो चीज हिडन है, ठीक है, उसको इवॉल्व करना, ठीक है, उसको रिवील करना ही इवोल्यूशन होता है। एक जनरल सी भाषा में समझे कि जो चीज हिडन है उसको रिवील कर देते हैं तो क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन, ठीक है। अनरोल और टू रिवील द हिडन पोटेंशियलिटीज, ठीक है। इट इज सिंपली मीन्स एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू द अनदर कंडीशन। जैसे एक तरीके का ऑर्डरली सीक्वेंशियल चेंजेस है, ठीक है। कैसा चेंजेस है, जो कि एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में आपको चेंजेस दिखते हैं। जैसे कि पहले अपन क्या थे, मंकी थे, अब उस कंडीशन में चेंज होके एक पूरा ह्यूमन बींग्स बन गया है, ठीक है। तो वो चीज है, एक तरीके का सिक्वेंसली चेंज होता है, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, डिसेंड विथ मॉडिफिकेशन, डार्विन का कॉन्सेप्ट था। अभी मैं बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में डार्विन का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आप एनसीईआरटी को देखोगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ठीक है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स का स्टडी करना ही इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, ठीक है। जिसका मतलब है कि आप लाइफ फॉर्म्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, फ्लोरा एंड फौना में चेंजेस देखते हैं, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना में चेंजेस देखते हैं जो कि मतलब पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो अर्थ पे हुए, ठीक है ना। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो अर्थ पे हुए हैं उसको उस चेंजेस को अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है ना। To understand the changes in the flora and fauna that have occurred that have occurred over million years of Earth, we must have understand the context of the origin of the life। इसीलिए हमें क्या है कि origin of life को समझना important है। ये सारी लाइंस मैं एनसीईआरटी की बता रहा हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा चीज बाहर से नहीं है। जो चीज बाहर से वो मैं बता दूंगा और वही चीज मैं बाहर से रखा हूँ जो कि नीट में पोटेंशियल क्वेश्चन है और आए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि अर्थ का इवोल्यूशन को समझना, स्टार्स का इवोल्यूशन का समझना, ठीक है। यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ उसको समझना ही ये सारा क्या है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी डील करता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का पूरा एक कहानी की तरह समझना, तभी आपको ये चीज समझ आएगा। नहीं तो बहुत ज्यादा टफ लगेगा कि भाई ये पूरा क्या है, थ्योरी वगैरह क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन एक कहानी के माध्यम से मैं आपको सारा चीज समझाऊंगा, ठीक है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ द लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म्स और बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्लेनेट। बेसिकली ये पूरा एक स्टोरी है जिसमें तो आपको लाइफ का पूरा स्टोरी बताएगा, किस तरीके से लाइफ हमारा ओरिजिन हुआ है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कैसे बना, ठीक है। प्लांट पे अर्थ पे प्लांट कैसे आया, ठीक है। ये सारा इवोल्यूशन, ये पूरे अर्थ में किस तरीके का इवोल्यूशन हुआ, वो सारा चीज अपन देखेंगे इसमें, ठीक है। उसी सिलसिले में अपन बात कर लेते हैं, व्हाट इज यूनिवर्स। तो यूनिवर्स है क्या। देखो, यूनिवर्स एक तरीके का क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है। गैलेक्सी जिसमें अपन अपन लोग कौन में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में। तो बहुत सारा ऐसा गैलेक्सी है, ठीक है। इस गैलेक्सी में सोलर सिस्टम बने होते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम, बहुत सारे प्लैनेट्स दिखेंगे, ठीक है। सोलर सिस्टम ये आप छोटे क्लास में पढ़े हो, ठीक है। तो गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ द गैसेज एंड डस्ट। तो गैलेक्सी में क्या आपको मिलेगा, स्टार्स मिलते हैं, क्लाउड्स, डस्ट, गैसेज आपको मिलेंगे, डस्ट मिलेंगे, ठीक है। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंटू द स्पीक दैट इज
यूनिवर्स इज वेरी वास्ट। मतलब एक छोटा सा तिनका की तरह एक अर्थ है। मतलब यूनि ये पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में एक पूरा तिनका है जिसको अर्थ बोलते हैं। ठीक है, सो वास्ट द स्टेलर डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द लाइट ईयर। तो स्टेलर डिस्टेंस क्या है? स्टेलर डिस्टेंस इज लाइट ईयर में मेजर करते हैं इसको, एक तरीके का लाइट ईयर है। ठीक है, लाइट ईयर में इसको मेजर करते हैं। स्टेलर डिस्टेंस मेजर इन द लाइट ईयर, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। यही चीज मैं बताऊंगा आपको, सर्सम रीजन किस तरीके से बनेगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, आपको वो चीज मार्क करना है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, देखो इसमें वही लाइन लिखा है, जब अपन लोग स्टार से देखते हैं, ठीक है, स्टार से जो लाइट आती है, अर्थ से जो मतलब जो यूनिवर्स से जो लाइट आती है ना अर्थ पे, वो कितने समय लगता है? बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। तो अपन फिर एनसीईआरटी ने यही बोला है कि जब हम लोग स्टार्स को देखते हैं ना तो हम लोग पास्ट में झांक रहे होते हैं, ऐसा एनसीईआरटी ने बोल। ठीक है, बात सही भी है क्योंकि जो लाइट वहां से निकली है वो मिलियंस ऑफ ईयर पहले चली होगी। ठीक है, ये चीज आप समझो, है ना। So we see today is an object whose emitted a light start is a journey कब start हुआ था? millions of year back। ठीक है, and from trillions of kilometer चल के वो वहां पर भी हमारे आंखों में आ रहा है। ठीक है, so हम लोग object is so when we see object in our immediate surrounding, so we see them instantly and hence it is present time। तो आसपास के सराउंडिंग को देखते हो तो इंस्टेंटली देखते हो। ठीक है, तो मतलब सराउंडिंग मतलब वो आप प्रेजेंट में देख रहे हो। जब आप पास्ट में कब देख रहे हो? जब आपने लाइट को पिछले लाइट को देखा, स्टार से आते हुए लाइट, वो स्टार से आता हुआ लाइट कितना समय लगता है आप समझो, मतलब वो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज लिखा है, व्हेन वी सी द स्टार्स वी अपरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट। ठीक है, सो बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द यूज ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी क्या है? एक अब इसमें ना यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ये कौन एक्सप्लेन किया? बिग बैंग थ्योरी। ये चीज आप याद रखो, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। ये सारा बिलियन ईयर्स अगो, ये सारा मैं चीज एक चीज मैं आपको बता दूंगा चैप्टर के लास्ट में। ठीक है, अभी के लिए आप इतना याद रख के चलो कि ये बिलियन ईयर्स अगो क्या क्या है। ठीक है, एक लास्ट में ना एक एक बार में ही पूरा बता दूंगा, पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन तक का ही एक बार में बता दूंगा। ठीक है ना, वो सारा चीज आप नोट डाउन कर लेना, वहीं से क्वेश्चन आता है एमसीक्यू। ठीक है, अब देखो बिग बैंग थ्योरी क्या है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, कोई जो यूनिवर्स है वो 20 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ। मतलब यूनिवर्स कब बना? 20 बिलियन ईयर्स अगो बना। ठीक है, क्यों? बिग बैंग नाम से पता चलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर में एक्सप्लोजन हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ किस तरीके का एक्सप्लोजन हुआ? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, किसका? डेंस इंटाइटिटी। ये देख रहे हो, ये डेंस इंटाइटिटी है, इसमें इंक्लूजन, इसमें क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, दिस सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, ये सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन था। नाम ठीक से याद रखो, वर्ड समझो, एनसीईआरटी का वर्ड है। ठीक है, विच इज अनइमेजिनेबल। यहाँ पर मैं क्या बता सकता है? वहां अनइमेजिनेबल है। ठीक है, फिजिकल टर्म में इसको बोलते हैं बिग बैंग। अब यहाँ पर मैं स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन पूछता है तो कैसे वो आपको उलझा सकता है कि यहाँ पर मैं अनइमेजिनेबल के जगह पे इमेजिनेबल लिख देगा। ठीक है, और इसमें बता देगा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो दो स्टेटमेंट रहता है, स्टेटमेंट वन से स्टेटमेंट टू, तो ये स्टेटमेंट आ भी सकता है। ठीक है, ऐसे याद, ऐसे सबको समझो। ठीक है, यूनिवर्स एक्सपैंड, अब क्या हुआ? यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। ये देखो, ये इमेज देखो आप, ये यूनिवर्स क्या हो रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर धीरे धीरे कूल डाउन होता जा रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, और उसके साथ साथ आपको क्या होगा? हाइड्रोजन एंड हीलियम का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या हो रहा है? गैसियस क्लाउड्स which were formed by the Big Bang condensed under the gravitation and converted to the many flat disc like structures। ठीक है, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर्स बना दिए, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो गैसियस क्लाउड्स है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेबुला। ठीक है, अब नेबुला क्या होता है? नेबुला इज मेड अप ऑफ एटम्स, नेबुला इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स। जैसे कि अपन बात करते हैं सोलर नेबुला। सोलर नेबुला एक प्लेनेट, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सोलर नेबुला। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं इतना ज्यादा हॉट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द सोलर नेबुला बिकम्स वेरी हॉट एंड, ठीक है, और ज्यादा हॉट हो गया सेंट्रल पार्ट। ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट है वो बहुत ज्यादा हॉट हो गया। ठीक है, और मतलब वाटर हो गया क्योंकि उसमें प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, प्रेशर एंड कन्वर्टेड इनटू सन। तो यहाँ पर मैं क्या बना दिया? यहाँ पर मैं ये सन बना दिया, ज्यादा सेंट्रल पार्ट। Later due to the condensation of atoms, dust particles moving around the sun, planets will form। तो आसपास को जो पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स क्या हुआ? ये पार्टिकल्स सन्स का फॉर्म, ये प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, बात समझ रहे हो? इस तरीके का कहानी में बना के समझो तब तुम्हें याद रहेगा। ठीक है,
तो प्लेनेट का फॉर्मेशन हो गया, आसपास सन के अराउंड पूरा प्लेनेट का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या बनाया, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, जिसमें अर्थ हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, मिल्की वे सोलर सिस्टम, इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। अर्थ वाज फॉर्म सपोज टू हैव अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्ली अर्थ, तो अर्ली अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर आपको पहले नहीं दिखा था, ठीक है ना। एक मिनट, अर्थ के बारे में, ठीक है। प्रिमिटिव अर्थ में क्या था, प्रिमिटिव अर्थ के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। देखो, क्योंकि ये स्टार्टिंग में कोई एटमॉस्फेयर था नहीं, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, जो वाटर वेपर्स है, मीथेन है, वो और कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, जो कि मोल्टेन मास से रिलीज हो। अब वो क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी में क्या पढ़े थे अपन लोग, कि जो मास है वो एक्सप्लोड किया था। अब क्या हो गया, बहुत सारा लावा वहां पर में मोल्टेन मासेस है, ठीक है, तो उससे क्या निकलेंगे, ये सारे गैसेस निकलेंगे, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन जो है उस समय, ऑक्सीजन जो उस समय प्रेजेंट है वो रिड्यूसिंग ऑक्सीजन था, ठीक है ना। जो ऑक्सीजन उस समय प्रेजेंट था वो कंबाइन किया अमोनिया के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो अमोनिया के साथ कंबाइन किया, ठीक है, एंड मीथेन के साथ, और वो क्या बनाया, बेसिकली वाटर वगैरह का फॉर्मेशन किया, ठीक है, टू फॉर्म वाटर, CO2 बनाया, ठीक है, CO2 बनाया और अदर गैसेस का फॉर्मेशन किया, ठीक है। जब वो ये कूल हुआ, इसका कूलिंग होगा, तो वाटर वेपर जो होता है एज अ बारिश की तरह फॉल एज अ रेन, ठीक है, बारिश की तरह आया नीचे, ठीक है, जैसे बारिश होता है। तो फिल द डिप्रेशन एंड फॉर्म्स द ओशन, तो जहां जहां गड्ढे बने थे अर्थ में के अंदर, जहां जहां गड्ढे बने थे वो सारे पानी से फिल हो गए और ओशंस का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अब जो ऐसा कंडीशन था ना, अब ये कंडीशन कैसा था, बहुत ज्यादा हाई एटमॉस्फेरिक, हाई टेम्परेचर वाला कंडीशन था, ठीक है। वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, लाइटनिंग, अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, यूवी रेज आते थे, क्योंकि वहां पर में उस समय ओजोन लेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, ठीक है। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट था, जिसमें मीथेन और अमोनिया वगैरह, NH3 वगैरह प्रेजेंट थे, ठीक है। अब जो लाइफ है, लाइफ अपीयर्स 500 मिलियन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, दैट इज ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स अगो, तो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ 4 बिलियन ईयर, याद रखो, याद रखो ये। और ये स्टेटमेंट वाइज के लिए भी ये क्वेश्चन याद रखो, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर में कंफ्यूजन है कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उसके 400, उसके 500 मिलियन बाद यहाँ पर में लाइफ अपियर हुआ, मतलब लगभग लगभग ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक, ठीक है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। अब जो यूवी रेज थे जो सन से आ रहे थे, ब्रोक द वाटर एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड लाइटर हाइड्रोजन। अब क्या हो गया, जो यूवी रेज जो आ रहे थे ना, ये यूवी रेज क्या करता है, वाटर को तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दिए, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दिए, और हाइड्रोजन से भी हल्का होता है तो ऊपर की तरह ये एस्केप हो गया, ठीक है, ऊपर की तरफ एस्केप हो गया। और जब ऑक्सीजन बनाया, ये दूसरे ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन रिड्यूसिंग होता है, पूरा एनवायरमेंट रिड्यूसिंग था, इसके साथ कंबाइन करके क्या बना दिया, ओजोन बना दिया, ठीक है। तो ओजोन लेयर अभी बन चुका है, ठीक है। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द लाइफ, अब क्या है थ्योरी, अब देखते हैं कि किस तरीके से लाइफ ओरिजिन हो, वो सारा इंट्रोडक्शन था कैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला थ्योरी अपन क्या है, स्पेशल क्रिएशन, ऐसा मानते थे, कौन मानता था, फादर फादर सॉरेज ये दिए थे। अब इसका समझो थोड़ा सा बात, इनमें भी थोड़ा सा स्टार्टिंग किए कि भाई यह कैसे हुआ, ठीक है। ये मिथ के बेस पे है, मिथ के बेस पे थ्योरी ने बना दिया कि जैसा ऑर्गेनिज्म हम लोग देखते थे वैसा ही ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वेयर क्रिएटेड एट सच, आज जैसा ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं वैसा ही ऑर्गेनिज्म बहुत साल पहले बना था, ऐसा उसने बोला, ठीक है, बल्कि ये गलत, ठीक है। द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस द क्रिएशन एंड विल सेम इन द फ्यूचर, तो ये जो डाइवर्सिटी आप देख रहे हो, बायोडाइवर्सिटी, जैसे एनिमल, ह्यूमंस हो गया, अलग अलग तरीके इंसेक्ट्स हो गया, तो ये बायोडाइवर्सिटी हमेशा से एज इट इज सेम, जैसा बनाया था वैसा ही है, कैसे बनाया, क्यों बनाया, नहीं पता, ठीक है, जैसे पहले था वैसे ही अभी बना है और फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा, ये इसने बोला था, एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है, आपको ये अभी के लिए, अगर मान लो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो ये आपको सही मान के आना है, गलत मान करके मत आना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ये लाइन लिखा हुआ है, इसलिए वहां पर मैं सही मार्क करके आना है, ठीक है ना। अर्थ जो है वो 400 साल ही पुराना है, 4000 साल पुराना है, ठीक है, ऐसा उसने बोला।
सो ये सभी आइडियाज है ना, वो चार्ल्स डार्विन, वेलेस वगैरह जो है जितने भी साइंटिस्ट है, ये सभी साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी के समय ये सारा इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट किए, चैलेंज किए कि ऐसा नहीं है, ठीक है। दे बिलीव दैट द लाइफ फॉर्म वेरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उसने ने कुछ ऐसा पॉइंट बताया, क्या बताया कि लाइफ जो है पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ठीक है, उसका इवोल्यूशन वेरी करता है, ठीक है। तो फॉसिल्स फॉसिल्स का जो रिकॉर्ड है ना और उसका डेटिंग टेक्निक अपन देखते हैं, तो इससे पता चलता है कि अर्थ जो है इज वेरी ओल्ड, नॉट थाउजेंड्स ईयर ही नहीं, ये बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। कितना? बिलियंस ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर मैं इसने बताया क्या, 1000 4000, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ऐसा थ्योरी, अब कुछ लोग ऐसा है जैसे कि अर्ली ग्रीक थिंकर्स जो है वो ऐसा बताए कि भाई बाहर से कोई एक स्पोर आया, दूसरे प्लेनेट से कोई स्पोर्स आया और वो स्पोर्स क्या बना दिया, पैंसपर्मिया थ्योरी। क्या बना दिया? पैंसपर्मिया थ्योरी, सॉरी। तो कुछ साइंटिस्ट जो है, ठीक है, ऐसे बोले कि आउटर स्पेस से कुछ ऐसा चीज आया जिसको बोलते हैं स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स को उसने क्या बोला, यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यूनिट ऑफ लाइफ स्पोर्स को बोला जो कि डिफरेंट प्लेनेट से आया है, ठीक है। और पैंसपर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोलॉजर्स। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि पैंसपर्मिया जो है स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर द सम एस्ट्रोनॉमर, अभी भी इस पे खोज चल रहा है पैंसपर्मिया पर, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर्स जितने, एस्ट्रोनॉमर्स जितने भी है, एस्ट्रोलॉजर्स नहीं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स जितने भी है वो सारे चीज, ये चीज बात को अभी भी यहाँ पर मैं इनको खोज करना है कि भाई कुछ तो ये था, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी आए, ठीक है, कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी आए जो क्या दिए, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, मतलब ए बायोजेनेसिस बताए, ठीक है। क्या बताए? ए बायोजेनेसिस बताए, है ना। एबायोजेनेसिस में क्या होता है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो लाइफ कैसे बना? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा, इसने उस समय ऐसा बोला कि जो कि डिकेइंग एंड रॉटन मैटर है, जैसे कि स्ट्रॉ हो गया, मड हो गया, ठीक है, इससे लाइफ स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो जाता है, लाइफ स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसने ऐसा बताया। अब इस हाइपोथेसिस में ना कुछ एंशियंट एंशियंट जो ग्रीक फिलोसफर्स है उन्होंने सपोर्ट किया। उसने बोला कि जो रिवर के साइड में जो मड होता है, जैसे नाइल रिवर है, उसके साइड में मड could give rise to the fish, frog, crocodile, ठीक है, when warm by the लाइट रेज। तो लाइट रेज जब पड़ता है ना तो गर्म होने के बाद वो क्या करते हैं, फिश और फ्रॉग्स वगैरह, क्रोकोडाइल्स वगैरह देते हैं, ठीक है। का लाइफ का ओरिजिन होता है, ऐसा उसने बताया। हो सकता है पहले से वहां पर में फिश प्रेजेंट हो रॉटन में, तो वो उसको ओरिजिन का, उससे ओरिजिन हुआ हो। बट लुइस पास्चर जो साइंटिस्ट अब आए, उसने अपने एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट किया कि लाइफ जो है ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अब ये थोड़ा थोड़ा लाइन पे आना स्टार्ट हो गया, डेड मैटर से लाइफ कभी ओरिजिन नहीं होता, ओनली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और इसी ने दिया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस किसने दिया था? ठीक है, ग्रीक फिलोसफर्स ने, ठीक है। लुइस पास्चर ने क्या किया, उसको डिस्प्रूव किया, है ना। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ना, ठीक है। चलो, अब ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किसने प्रोवाइड किया, प्रपोज किसने किया? हार्वे एंड हक्सले ने, ठीक है। हार्वे एंड हक्सले ने प्रोवाइड किया, ठीक है। इसने बताया ओमनिस वाइवम एक्स ओवो और वाइवो, ऑक्स एक्स ओवो और वीवो, ठीक है। इसका मतलब है जो न्यू लाइफ है वो ओरिजिनेट होता है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली कौन प्रूव किया था? लुइस पास्चर ने प्रूव किया था। और कौन कौन दो साइंटिस्ट थे? फ्रांसिस्को रेड्डी एंड लाजारो स्प्लेंजनी, ठीक है। लाजारो स्प्लेंजनी और लुइस पास्चर ने ये क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, ठीक है। दोनों वर्ड में डिफरेंस है, याद रखना। प्रपोज किसने किया? हार्वे एंड हक्सले ने, ठीक है। हार्वे एंड हक्सले ने ये प्रपोज किया, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंटली कौन प्रूव किया, ठीक है, ये सब सारे साइंटिस्ट, ठीक है। लेकिन अभी भी इसने कुछ आंसर नहीं बताया कि कैसे लाइफ में पहला जो लाइफ फॉर्म है वो अर्थ पे कैसे आया, ठीक है, उसको समझेंगे अभी आगे। बट उसका एक्सपेरिमेंट पहले अभी देख लेते हैं, लुइस पास्चर का स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट कैसा किया था।
ठीक है। तो लुईस पास्चर ने क्या किया, एक स्टेरलाइज सिरप लिया, ठीक है, एक स्टेरलाइज सिरप लिया, ठीक है, इस तरीके से उसका एक नेक, दो फ्लास्क नेक लिया, एक टूटा हुआ लिया, ठीक है, एक टूटा हुआ लिया जिसको एक तोड़ दिया, ठीक, दो फ्लास्क लिया उन्होंने, एक ब्रोकन नेक था, एक कर्व्ड नेक था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कर्व्ड नेक है, और ये क्या है, ब्रोकन नेक। और यहाँ पर मैं स्टेरलाइज मीडियम, यहाँ पर मैं क्या किया, किस चीज का स्टेरलाइज, सिरप लिया, सिरप में क्या था, शुगर और ईस्ट था, लेकिन ईस्ट क्या था, यहाँ पर में किल्ड था, इसलिए अपन क्या किए, एक स्टेरलाइज किए। स्टेरलाइज कैसे करते हैं, बॉयल कर दिए इसको, तो यहाँ पर में जितने बैक्टीरिया थे शुगर्स में या फिर ईस्ट वगैरह थे, सब मर गए, ठीक है। अब जब देखा ना कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है, जो प्री स्टेरलाइज था, ये क्या था हमारे पास, प्री स्टेरलाइज मीडियम था, स्वान नेक फ्लास्क, जो कि जहां पर में कोई भी लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम द किल्ड ईस्ट बिकॉज द जर्म लेडन डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर वेयर ट्रैप्ड बाय द कर्व नेक। उसने ऐसा बताया कि जो जर्म पार्टिकल्स है, ये जो कर्व नेक के कारण जो है, जो जितने भी पार्टिकल्स है, जर्म लेडन डस्ट पार्टिकल्स जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो यहाँ पर में ट्रैप हो गए, जिसके कारण इसके अंदर नहीं गया और यहाँ पर में इसका ग्रोथ नहीं दिखा। लेकिन जब यहाँ पर में इसका नेक को तोड़ दिया, तो यहाँ पर में आपको कुछ ग्रोथ ग्रोथ देखने को मिले, नए ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो बाहर ऑर्गेनिज्म था ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो यहाँ पर में अंदर आके ग्रोथ किए, ठीक है ना, ये वही चीज यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसको स्टेरलाइज कर दिए, ठीक है, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर में, बैक्टीरिया यहाँ पर में प्रेजेंट था, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर किया, तो यहाँ पे कर्व नेक के कारण वो अंदर नहीं गया बैक्टीरिया, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर में कोई बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हुआ। लेकिन जब हम इसको तोड़ दिए, इसको जब तोड़ दिए, तो यहाँ पर में बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ओपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी। ये एक तरीके का मॉडर्न थ्योरी माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न थ्योरी, तो मॉडर्न थ्योरी कौन है, ओपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी। अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि ओपरेन कहाँ का था, ठीक है, ओपरेन कहाँ का था, ओपरेन कहाँ का था और हेल्डेन कहाँ का था, ठीक है। हेल्डेन इंग्लैंड का था, इंग्लैंड और हेल्डेन दोनों बोलने में सेम लगता है, इस तरीके से याद रखना। एंड रशिया का कौन था, ओआर, और से याद रखना, और हेल्डेन, ठीक है। इंग्लैंड से कौन था, इंग्लैंड से हेल्डेन था, और से रसिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, प्रपोज किया कि द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या किया, यहाँ पर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम दे दिया, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिससे लाइफ पहले आया है। अब वही चीज आंसर फाइंड कर रहे हैं कि लाइफ तो चलो आ गया, फर्स्ट फॉर्म लाइफ कौन सा आया था, वही अभी भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्या बोलते हैं उसको, आरएनए, ठीक है। दैट फॉर्म्स अ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय द केमिकल इवोल्यूशन। उसने बताया कि लाइफ जो है वो केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू बनता है, ठीक है। इवॉल्व हुआ, लाइफ कैसे इवॉल्व हुआ, केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू इवॉल्व हुआ। द फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स, कैसे बना अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो ओपरेन ने अपना ये जो थ्योरी है ना, वो कौन से बुक में पब्लिश किया था, ओरिजिन ऑफ लाइफ में, ठीक है। फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन द सी वाटर, सो वाटर इज एसेंशियल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट लाइफ कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, वाटर में, ठीक है। तो ओपरेन ने ऐसा बता दिया कि ओपरेन के अकॉर्डिंग, ओपरेन हेलन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें दो थ्योरी पढ़ना है, कीमोजेनी बायोजेनी, बस इसी से अपन को आंसर मिलने वाला है, ठीक है। चलो, तो केमिकल इवोल्यूशन अपन देखते हैं, सबसे पहले कीमोजेनी को देखते हैं, ठीक है। तो कीमोजेनी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक स्टेज आया था, ठीक है, जिसमें आपको, सॉरी, एटॉमिक स्टेज, एटॉमिक स्टेज में आपको 4.5 बिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जब ये स्टार्ट हुआ था इवोल्यूशन, तो यहाँ पर मैं बस आपको क्या बताया था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी गैसेज हैं, ठीक है, वो सारे इनऑर्गेनिक गैसेस यहाँ पर में प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा था, जिसमें क्या था, हाइड्रोजन वाज द मैक्सिमम अमंग ऑल ऑफ देम, ठीक है। अब उसके बाद क्या आया, मॉलिक्यूलर स्टेज। अब ये सारे जो एटम्स है, ये सारे एटम स्टेज है, वो आपस में कंबाइन होना स्टार्ट हो गए, क्यों, क्योंकि वहां पर में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हाई हो रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो आपस में ये कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो वाटर एंड अमोनिया सबसे पहले बना, यहाँ पर में वाटर एंड अमोनिया सबसे पहले प्रोबेबली बना, ठीक है, नॉट कंफर्म बट प्रोबेबली ये फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अर्थ पे बना, ठीक है।
और मीथेन जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, वाटर एंड अमोनिया, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है यहाँ पर में, मीथेन। ठीक है, तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, सिंपल में एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल्स वगैरह का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स वगैरह बना। कॉम्प्लेक्स में क्या है, प्रोटीन्स बना, नॉन स्ट्रक्चर और नॉन एंजाइमेटिक। पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो कि नॉन रेप्लिकेबल है, सबका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे अर्थ जो है वो कूल डाउन हो गया, वाटर वेपर्स एज ए रेन की तरह फॉल किए, जितने भी डिप्रेशन है वो प्रिमिटिव ओशंस बना दिए। ठीक है, जितने भी डिप्रेशन है सब में प्रिमिटिव ओशन लिंक हुआ, जो कि मैं पहले बोला था। ठीक है, अब ये सारे इस तरीके से फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, आपको थोड़ा सा धैर्य लेके समझना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह का कहानी है, इसमें सस्पेंस रहेगा आपको अगर आप बीच से मूव कर दिए तो। ठीक है, समझ रहे हो बात? चलो, अब जो है ना, अब देखो, नाउ द वाटर ऑफ द ओशन बिकम रिच मिक्सचर ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हेल्ड इन कॉल्ड द हॉट डाइल्यूट्स ऑफ। अब जो वाटर है ना, ये ओशन है। अब ये ओशन में बहुत सारा मैक्रोमोलिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, बहुत सारा इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। अब इसको इसने क्या बोल दिया, हेल्ड इन कॉल्ड इट द हॉट डाइल्यूट सूप। ठीक है, इसको क्या बोला, हॉट डाइल्यूट सूप बना, या फिर इसको प्रीबायोटिक सूप बोला। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से, इसमें क्या है, तुम्हें नाइट्रोजन बेस मिलेंगे, सुगर्स मिलेगा, अमीनो एसिड मिलेगा, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ये सारा चीज मिलेगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर है, लाइटनिंग हो रहा है, रेडिएशन आ रहे हैं, क्लाउड्स में अर्ली गैसेस वगैरह सब क्या है यहाँ पर में, प्रोटीन, न्यूक्लियोसाइड, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैट्स, लिपिड सब मिल रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रीबायोटिक सूप। ठीक है, तो प्रीबायोटिक सूप का कौन सा कंटेंट नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Hence, the possibility of life were established in the water as a primitive ocean because these macromolecules, ये जो क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ द प्रोटोजोआ, ये सब सेल्स के हमारे सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है उसका मेन कंपोनेंट्स है। इसीलिए इसने बोले कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये सारे चीज बने थे स्टार्टिंग में, और वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का। बट इसका कोई आइडिया नहीं है कि फर्स्ट हाउ द फर्स्ट रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक capsules of the life arose, but we consider it as a result of some mutation in the nucleic acid। पर कैसे अराइज हुआ ये आइडिया किसी को नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसमें म्यूटेशन हुआ, किसमें, न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन हुआ, जिसके कारण ये लाइफ आगे बढ़ा। तो लाइफ क्या है, एक तरीके का म्यूटेशन से अराइज हुआ है। ठीक है ना, ऐसा इसने एनसीईआरटी ने बोला। अब देखो, अब एविडेंस मिला, केमिकल इवोल्यूशन का क्या एविडेंस है, उसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, हेरोल्ड यूरे एंड स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट, तो यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट का ये डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब ये डायग्राम में देखो क्या बोल रहा है, कि जब 1953 में, डेट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलर एक अमेरिकन साइंटिस्ट है। ठीक है, एक स्मॉल लेबोरेटरी क्रिएट किया, लेबोरेटरी में एक स्मॉल एनवायरनमेंट, ऐसा कंडीशन बनाया जिसमें प्रिमिटिव अर्थ जैसा कंडीशन बना दी। ठीक है, जैसा प्रिमिटिव अर्थ में था, एकदम रिड्यूसिंग टाइप का, वैसा बनाया। ठीक है, उसने क्या क्या गैस लिया, इंपॉर्टेंट है, CH3 सॉरी CH4 NH3 H2 एंड वाटर वेपर। ठीक है, यहाँ पर मैं ये पूरा गैसेज यहाँ पर मैं ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस इन अ लार्ज फ्लास्क। इसमें क्या हो गया, 800 डिग्री सेल्सियस लार्ज फ्लास्क में। अब इसको क्या बोलते हैं, स्पार्क डिस्चार्ज। इसमें क्या कराया, इलेक्ट्रॉन्स लिया और दोनों में स्पार्क कराया। ठीक है, स्पार्क मतलब यहाँ पर हमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बाय द टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड। अब इसने क्या लिया, ये इलेक्ट्रोड क्या है, टंगस्टन का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स क्या है, टंगस्टन का, जो कि एक एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, एनर्जी टू राइज द टेम्परेचर इनसाइड द स्पार्क टू 800 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके रहता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ। उसने क्या देखा, कौन कौन सा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड। कैसे याद रखेंगे, आग। ठीक है, आग, एस्पार्टिक एसिड, एलानिन और ग्लाइसिन। ठीक है, और कुछ सिमिलर एक्सपेरिमेंट जो कि अदर साइंटिस्ट ने किया था, उसमें क्या किया, उसने सुगर, नाइट्रोजन बेस और पिगमेंट्स वगैरह का भी फॉर्मेशन यहाँ पर मैं देखा था। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पर में क्या हो गया, अब ये जो बॉइलिंग वाटर है, ठीक है, इसको अपन जो गैस है इसको अपन बाहर निकाल देते हैं, और ये यहाँ पर में जो स्पार्कल हो रहा है ना, ठीक है, स्पार्कल यहाँ पर में इस तरीके से जो वाटर है ये पास होगा इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पर में टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है,
तो बस आपको इसका लेबलिंग याद रखना है, ठीक है? हाँ, इसका लेबलिंग याद रखना है कि वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें वाटर ऐसा है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिलेगा, ठीक है? जहाँ से ये फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, ये वाटर में आया, ठीक है? बॉइलिंग वाटर में जाएगा इस तरीके से, ठीक है? चलो, अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है। बायोलॉजिकल दो पहला था कीमोजेनी, अब हम लोग देखेंगे तो बायोजेनी, ठीक है? बायोजेनी में क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, आपको सबसे पहले प्रोटोबायोन्ट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? प्रोटोबायोन्ट्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होने के बाद यहाँ पर में प्रोटोसेल्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है? प्रोटोसेल्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर में क्या बना, प्रोकैरियोट्स का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर भी म्यूटेशन हुआ, तो एक तरीके का सीक्वेंशियल म्यूटेशन हो रहे हैं जिसके कारण यहाँ पर में प्रोकैरियोट्स का फॉर्मेशन होगा, अलग अलग तरीके का प्रोकैरियोट्स बताऊंगा, ठीक है? ऑरिजिन ऑफ प्रोबायोन्ट्स, तो प्रोबायोन्ट्स क्या है, एक तरीके का तरीका मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ये आप देख रहे हो, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? जो कि एबायोटिकली सिंथेसाइज हुए हैं, ठीक है? प्रिमिटिव ओशंस में, ठीक है? और आपस में दे लेटर केम टुगेदर एंड फॉर्म द लार्ज कोलाइडर ड्रॉप्स, और ये लार्ज कोलाइडर ड्रॉप्स का फॉर्मेशन कर दिए, ठीक है? ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है? ये पूरा एक वाटर बात है जिसमें ये पूरा फॉर्मेशन हो रहा है, जो बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, प्रोटोबायोट्स, ठीक है? अभी प्रोटोबायोट्स का कुछ स्पेशल फीचर्स है, ठीक है? ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, नॉन लिविंग है, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव ग्रोथ होता है, मतलब बाहर के कारण ग्रोथ होगा, ठीक है? बाहर जो फैक्टर्स है उसके कारण ग्रोथ होगा, एग्जिबिट सिंपल मेटाबॉलिज्म, पार्शियली आइसोलेटेड, ठीक है? लेकिन जो प्रोटोबायोन्ट्स है, इसने कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो लेबोरेटरी में फॉर्म किए, ठीक है? पहला जो साइंटिस्ट है जिसका नाम है ओपेरिन, दूसरा नाम है सिडनी फॉक्स, ठीक है? तो ओपेरिन ने सेम प्रोटोबायोन्ट्स फॉर्मेशन किया लेकिन विदाउट लिपिड मेम्ब्रेन, और उसको क्या बोला, कोआ सर्वेट्स बोला, ठीक है? लेकिन उसमें लिपिड मेम्ब्रेन नहीं था, लेकिन उसको क्या बोला, कोआ सर्वेट्स, सेम प्रोटोबायोन्ट्स बनाया लेकिन उसके पास लिपिड मेम्ब्रेन नहीं था, उसको बोलते कोआ सर्वेट्स, ठीक है? नेचुरल प्रोबायोन्ट जैसा ही था। सिडनी फॉक्स क्या किया, सेम माइक्रोस्कोपिक यहाँ पर में प्रोटीनॉइड बॉडीज बनाया, ठीक है? प्रोटीनॉइड बॉडीज बनाया जिसके पास लिपिड कोट था, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्फीयर्स। कैसे याद रखेंगे, कोआ सर्वेट्स में आई नहीं आ रहा ना, ठीक है? तो ऐसे याद रखो कि इसमें लिपिड कंटेंट नहीं था, इसमें लिपिड वाला में आई आ रहा है तो माइक्रोस्फीयर्स वाला हो गया, ठीक है? ऐसे याद रखना, ठीक है? तो ये देख रहे हो लिपिड कंटेंट यहाँ पर में आपको मिल रहा है, लिपिड लेयर, लिपिड मेम्ब्रेन है इसमें, ये हो गया माइक्रोस्फीयर्स। अब देखो, अब ये तो ओरिजिन हो गया, प्रोटोबायोन्ट्स ओरिजिन हो गया। अब जो प्रोटोबायोन्ट्स है, ठीक है? अब वो किस में ओरिजिन हो गया, प्रोटोसेल्स का ओरिजिन होगा, ठीक है? तो जो नॉन रेप्लिकेटिंग जो न्यूक्लिक एसिड्स है, नॉन रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड जो से म्यूटेशन होगा तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन, अब वो रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड है, वो प्रोटीन के साथ ज्वाइन होकर क्या बनाएगा, न्यूक्लियोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? अब ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स ही है ना जो कि क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट साइन ऑफ द लाइफ बोलेंगे इसको, कि पहला ऐसा चीज है जिससे लाइफ ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ क्या बोलते हैं, यूबायोन्स, जो कि नॉन सेलुलर है, यूबायोन जिसको प्रोटोसेल्स बोल देंगे, प्रोटोसेल्स इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ, ठीक है? तो फर्स्ट साइन ऑफ द लाइफ एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ में क्या क्या डिफरेंस है, तो फर्स्ट साइन ऑफ द लाइफ क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ क्या है, यूबायोन्स, मतलब प्रोटोसेल्स। याद रखना, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पूछा जा चुका है पहले, मैं बोला ना 2020 से पहले पूछते थे ये सब क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब उसी पैटर्न से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर वो पैटर्न नहीं फॉलो किए तो कोई नहीं, आपको बहुत प्रॉब्लम होगा उसमें, ठीक है? चलो, तो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है? फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ ओरिजिनेटेड, ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। देखो, अब जो अल्टमान है ना, अल्टमान अल्टमान ने क्या किया, 1980 में उसने कुछ आरएनए डिस्कवर किया, ठीक है? जिसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, राइबोजाइम बोलते हैं, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं, राइबोजाइम बोलते हैं, मतलब ऐसा उसने माना, ठीक है? मतलब ऐसा है कि जब टाइम ऑफ द जब लाइफ ओरिजिन हो रहा था उस समय आरएनए मॉलिक्यूल कुड कैरी आउट ऑल द बेसिक प्रोसेस ऑफ द लाइफ, मतलब जब लाइफ ओरिजिनेट हो रहा था उस समय आरएनए मॉलिक्यूल ये सारा प्रोसेस कर रहा था, जैसे रेप्लिकेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, क्योंकि उस समय उसने एक एंजाइम को ढूंढ लिया था जिसका नाम है राइबोजाइम, ठीक है? विच हेल्प ऑफ आइदर प्रोटीन और डीएनए, ठीक है? विदाउट द हेल्प ऑफ आइदर प्रोटीन और डीएनए, ठीक है?
अब इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, आरएनए वर्ल्ड। ये बेसिक हिस्टोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, आपको मैं जेनेटिक्स में बताऊंगा ये डिटेल में किस तरीके से इसको आरएनए वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, अब सेलुलर फॉर्म्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, तो वहां पर नॉन सेलुलर फॉर्म बना था, अब फर्स्ट सेलुलर फॉर्म बना। तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कुड नॉट पॉसिबल टिल अबाउट 200 मिलियन, मतलब यहाँ पर में 2 बिलियन ईयर्स अगो क्या बना, नॉन सेलुलर फॉर्म बना, एंड 3 बिलियन, एंड यहाँ पर भी क्या होता है 3 बिलियन ईयर्स अगो नॉन सेलुलर फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो प्रोटोसेल्स में म्यूटेशन हुआ, ठीक है, becomes more complex and basically available to the medium and evolved into prokaryotes, ठीक है। तो प्रोटोसेल्स में म्यूटेशन हुआ जिसके कारण प्रोकैरियोट्स का फॉर्मेशन हुआ, बस इतनी बात याद रखो, ये लाइन, ठीक है। कैसे हुआ, जैसे आरएनए अपन देखे वो क्या किया, डीएनए में बना दिया, राइबोसोम्स और प्रोटीन्स क्या बनाएगा, राइबोसोम्स बना दिया, तो ये सारा चीज क्या है, एक तरीके का प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो first living beings were the called the bacteria like prokaryotes and naked DNA, but probably heterotrophs and aerobic, ठीक है, anaerobic। अब देखो वो चीज लाइन आपको समझ नहीं आएगा, अब आपको समझ आएगा। तो देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे प्रोकैरियोट्स को अपन कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, कैसे इवॉल्व हुआ, सबसे पहले कीमो हेटेरोट्रॉप्स आया, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या पढ़े, केमिकल इवोल्यूशन पढ़े, तो सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, तो कीमो हेटेरोट्रॉप्स आया, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स पहले नहीं आया, ऐसा नहीं सोचना है कि पहले प्लांट्स वाला आया तो पहले प्लांट्स वाला ऑटोट्रॉप्स, नहीं, पहले खाना खाने वाला आया, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व इन द ओशंस, ठीक है। तो ये कहा था एब्जॉर्ब्ड ऑर्गेनिक मैटर जो कि ओशंस में यहाँ पर मिलता है। फिर आया कीमोटेटर्स, ये क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, कीमोटेटर्स मतलब ऑर्गेनिक फूड, सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मैटर बाय द प्रोसेस ऑफ कीमो ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे आयरन बैक्टीरिया वगैरह हो गया, ये सारा क्या हो गया, कीमोटेटर्स। एग्जांपल याद रखना इंपॉर्टेंट है। नॉन ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स में क्या आ गया, CO2+H2, सनलाइट, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इसमें म्यूटेशन हुआ जिसके कारण बैक्टीरियो क्लोरोफिल में म्यूटेशन हुआ, तो क्लोरोफिल बना, जिसको सनलाइट के प्रेजेंस में ये भी ऑक्सीजन बना रहा है, ये ग्लूकोज बना रहा है, ये भी ग्लूकोज बना रहा है, यहाँ पर में सल्फर रिलीज कर रहा है, यहाँ पर में ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो साइनो बैक्टीरिया क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, सल्फर बैक्टीरिया क्या होगा, सल्फर रिलीज करने वाला, ठीक है। तो नॉन ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स क्या होगा, सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स क्या होगा, साइनो बैक्टीरिया, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, बीजीए, पता है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि यहाँ से आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट आपको प्लांट डाइवर्सिटी में डायरेक्ट कनेक्ट करके आपको क्वेश्चन पूछेगा इसमें, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि जो ऑक्सीजन लिबरेट होता है साइनोबैक्टीरिया से, यही एक बेसिस है जिससे लाइफ ओरिजिनेट हुआ, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरीके का प्लांट डाइवर्सिटी में क्या बनता है, ग्लोबुलिन एनर्जी होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ चेंजेस फ्रॉम रिड्यूसिंग टू द ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट बनने लगा, and the possibility of further chemical evolution finished because the chemical evolution always take place in the reducing environment। तो chemical evolution धीरे धीरे अब कम हो गया, ठीक है, क्योंकि chemical evolution के कारण क्या होता है, reducing environment क्रिएट होता है, ठीक है। उससे तो reducing environment क्रिएट हुआ, जिसके कारण क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग environment बनाया, बिजी ब्लू ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन हुआ, जो ऑक्सीजन रिलीज किया, और रीडिंग क्या 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 फॉर्मेशन किया, फिर ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो गया, ठीक है। अब जो फ्री ऑक्सीजन है, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन है, वो फ्री ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज CH4 NH3 फॉर्म CO2 N2 एंड H2, ये सारा का फॉर्मेशन हुआ। अब फ्री ऑक्सीजन जो है वो की क्या बनाया, ओजोन का फॉर्मेशन कर दिया। कुछ प्रोकैरियोट जो है वो अपने आप को एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन अडॉप्ट कर लिए, ठीक है। एंड 20 टाइम्स मोर एनर्जी उसने एनरोबिक रेस्पिरेशन से, इन कंपैरिजन टू एनरोबिक रेस्पिरेशन, वो 20 टाइम्स मोर एनर्जी कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया और प्रोवाइड्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का फ्री लिविंग यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, इन द प्रिमिटिव ओशन, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डेवलप हो गया सेल्स में, और वो क्या बनाया, यूकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो ये फाइनली आपको ये 5 पॉइंट याद रखना है। सोलर सिस्टम एंड अर्थ वेयर फॉर्म 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, यूनिवर्स ओरिजिनेटेड 20 बिलियन ईयर्स अगो, लाइफ अपीयर्ड 4 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब ये कहीं से 500 मिलियन बाद यहाँ पर में लाइफ अपीयर हुआ, ठीक है। नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ अपीयर 3 बिलियन ईयर अगो, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ 2 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। एक चीज याद रखो, 1 बिलियन ईयर्स इज इक्वल टू 100 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, ये चीज याद रखो आप, ठीक है ना, अच्छे से लिख लो, अच्छे से एकदम अच्छे राइटिंग में, ठीक है ना, ऐसे
1 बिलियन ईयर अगो इज इक्वल टू 100 मिलियन ईयर अगो। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ना आपको यहाँ पर में ये घुमा सकता है, ठीक है ना। 1 बिलियन ईयर अगो है, अब इसको कन्वर्ट कर दो 4.5 इंटू 100, ठीक है। 4.5 इंटू 100 कितना होगा, 450 मिलियन ईयर अगो हो जाएगा। तो ऑप्शन में ये भी देगा, लेकिन आप क्या लगा के आओगे, बिलियन है। तो ये चीज आप देख लेना ऑप्शंस में कि मिलियन है कि बिलियन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इवोल्यूशन। उसमें वो बहुत सारा डायग्राम दिया ना ऐसा फ्लो चार्ट वाला, ठीक है। फ्लो चार्ट वाला पूरा डायग्राम दिया हुआ, उसको मैं पूरा ट्रिक से मैं बताऊंगा, उसको याद हो जाएगा आपको, है ना। नेक्स्ट लेक्चर जरूर से जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा, जिसमें अपन क्या बात की है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ द लाइफ, ठीक है।